ट्रंप की जीत सनातन की जीत है। सारे सनातन प्रेमियों का दिल जीत लिया ट्रंप ने। इसका भी श्रेय नरेंद्र मोदी को जाता है। ट्रंप की जीत सनातन की जीत है। डोनाल्ड ट्रंप एक सनातन समर्थक, भारत और भारतीयता प्रेमी व्यक्तित्व है और उसमें प्रचंड जोश जुनून है और सनातन के गौरव का अभिनंदन है, ट्रंप का अभिनंदन है। अरे तो भाई अब क्या हो गया? ट्रंप जो सनातनी था अब वो भारत का दुश्मन कैसे बन गया? डंके की चोट पर इन बाबाओं ने, इन सो कॉल्ड गुरुओं ने कहा था कि ट्रंप सनातनी है और ट्रंप जो भारत का समर्थन कर रहा है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वजह से कर रहा था। और अब ट्रंप भारत का जानी दुश्मन क्यों बन गया है? क्या अब ये बाबा सामने आकर बातें कहेंगे कि अब क्या हो गया है? सबसे बड़ी बात जो खबर आ रही है वो भारत के लिए बहुत चिंताजनक है। ट्रंप ने लगभग यह कह दिया है कि भारत के साथ व्यापार को लेकर और अधिक बातचीत नहीं होगी। उनसे सीधे अंग्रेजी में सवाल पूछा गया और सवाल क्या था कि आपने जो हम पर 50% टैरिफ लगाई है उसके बाद दोनों देशों के बीच व्यापार को लेकर वार्ता होगी और अधिक वार्ता होगी। तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा नहीं और बातचीत नहीं होगी जब तक यह मामला सुलझ ना जाए और कोई बातचीत नहीं होने वाली है। सुनिए, देखिए उनके तेवर। और आज हमें यह सवाल पूछना पड़ेगा कि ट्रंप भैया आपके लिए तो वोट मांगे थे मोदी जी ने। कोरोना का समाधान ढूंढने के बजाय आपको पूरे गाजे बाजे के साथ भारत में बुलवाया गया था और माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप का स्वागत किया गया था, फिर भी इतनी नफरत। सुनिए, डोनाल्ड ट्रंप ने लगभग कह दिया है कि भारत के साथ व्यापार को लेकर अब कोई बातचीत नहीं होगी। सुना जाए। President, just to follow up on the India tariffs, do you expect increased trade negotiations, since you've announced the 50% tariff? No, not until we get it resolved. दोस्तों, अब मैं आपका ध्यान दो चीजों की तरफ खींचना चाहता हूं। सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर यह है शीला भट्ट। कौन है शीला भट्ट? एक पत्रकार हैं, सरल शब्दों में कहा जाए एक गोदी पत्रकार हैं जो सिर्फ और सिर्फ भाजपा की तारीफ करती हैं और विपक्ष में इन्हें सिर्फ बुराई दिखाई देती है। मगर ये जो कह रही हैं वो बहुत अहम है। आपकी स्क्रीन पर उनका ये बयान। जरूरी बात, वॉशिंगटन में बैठे एक प्रो इंडिया सोर्स ने मुझे बताया कि डोनाल्ड ट्रंप को अब कोई नहीं रोक सकता। वो H-1B वीजा सिस्टम को पूरी तरह बदलना चाहते हैं, पुराने सिस्टम को खत्म करके एक नई इमिग्रेशन पॉलिसी लाने का प्लान है और सबसे ज्यादा झटका वो भारत को देना चाहते हैं। ना तो इंडियन मीडिया और ना ही अमेरिकन मीडिया को यह समझ में आया कि ट्रंप भारत से इतने नाराज क्यों हैं। अभी तक किसी ने इसके पीछे की ठोस वजह पब्लिकली नहीं बताई। यही तो भारत की विदेश नीति की नाकामी है। सबसे बड़ी बात, जिस डोनाल्ड ट्रंप के लिए हमारे विदेश मंत्री ने चाटुकारिता की, हमारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमाम नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए वोट तक मांगा। जब देश को कोरोना का सामना करना चाहिए था तब एक पूरा प्रतिनिधिमंडल आता है कोरोना युक्त और वो लोग गुजरात में प्रवेश करते हैं। और आप सब जानते हैं दोस्तों, गुजरात में कोरोना की कितनी बड़ी महामारी आई थी। क्या इस बात से इनकार किया जा सकता है कि जो अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल आया था गाजे बाजे के साथ, जिनकी कोई चेकिंग नहीं हुई थी, क्या उनका योगदान तो नहीं था गुजरात में जो इतनी बड़ी महामारी आई थी कोरोना की? चलिए वो मुद्दा अलग है, मगर मैं फिर आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, आखिर क्या वजह है डोनाल्ड ट्रंप इतना नाराज हो गए हैं? इसका मैं जवाब दूंगा, मगर जो दूसरी बात, सुनिए प्रधानमंत्री क्या कह रहे हैं। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि मैं अपने किसानों के साथ कोई समझौता नहीं करूंगा, चाहे उसके लिए मुझे कोई निजी कीमत, कोई पर्सनल कीमत चुकानी पड़े। प्रधानमंत्री ऐसा बयान क्यों दे रहे हैं? आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आप और आपका प्रचार तंत्र आपको विश्वगुरु बताता है। अब ये डोनाल्ड ट्रंप से ऐसा क्या खतरा है कि प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि इसके लिए मुझे कोई पर्सनल कीमत चुकानी पड़ी तो मैं चुकाने को तैयार हूं। यानी कि प्रधानमंत्री कहीं ना कहीं इस बात को मान रहे हैं कि ट्रंप को लेकर हालात कंट्रोल में नहीं है। ट्रंप ऐसा क्या करने वाले हैं जिसकी कीमत प्रधानमंत्री को चुकानी पड़ेगी पर्सनली। सुनिए प्रधानमंत्री ने क्या कहा। साथियों, हमारे लिए अपने किसानों का हित सर्वोच्च प्राथमिकता है। भारत अपने किसानों के, पशुपालकों के और मछुआरे भाई बहनों के हितों के साथ कभी भी समझौता नहीं करेगा। और मैं जानता हूं व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूं। मेरे देश के किसानों के लिए, मेरे देश के मछुआरों के लिए, मेरे देश के पशुपालकों के लिए आज भारत तैयार है। काश प्रधानमंत्री किसानों के लिए आप आंसू उस वक्त बहाते जब हमारे 700 किसान आंदोलन में मर गए थे, जब स्वर्गीय सत्यपाल मलिक ने आपसे कहा था कि उनके बारे में कुछ कीजिए। तब आपने क्या कहा था, याद है? बकौल सत्यपाल मलिक आपने यह कहा था कि वो लोग मेरे लिए थोड़ा ना मरे हैं। और सबसे बड़ी बात,
सत्यपाल मलिक की हाल ही में मृत्यु हुई, मगर उन्हें राजकीय सम्मान नहीं दिया गया। उनकी विदाई वैसे होनी चाहिए थी क्योंकि वो एक पूर्व राज्यपाल हैं, मगर सत्यपाल मलिक के लिए इनके मन में नफरत इस कदर है। सत्यपाल मलिक जिनकी पृष्ठभूमि एक किसान नेता की है, तो आप जो एक मंच पर खड़े होकर कह रहे हैं कि मैं किसानों को कोई नुकसान नहीं होने दूंगा, 700 किसान मर गए, आपकी आंखों में एक आंसू नहीं था प्रधानमंत्री। सत्यपाल मलिक का उनकी मृत्यु के बाद भी अपमान हुआ, उसके बारे में आप खामोश हैं, क्यों? मगर आज हम डोनाल्ड ट्रंप की बात कर रहे हैं दोस्तों। डोनाल्ड ट्रंप से जब यह सवाल पूछा जाता है कि आप हमें यह बताइए, आप खुद रूस के साथ व्यापार कर रहे हैं, यूरोपीय यूनियन व्यापार कर रहे हैं, मगर आप भारत पर प्रहार कर रहे हैं, तब इनके पास कोई जवाब नहीं होता। सुनिए क्या हुआ था। India says that the US imports Russian uranium, chemicals, fertilizers, while criticizing their energy imports. Your response to that, sir? I don't know anything about it. I'd have to check, but we'll get back to you on that. Yeah, please. आपको समझना पड़ेगा दोस्तों, इसके कई परिणाम होने वाले हैं। इसकी गाज कई लोगों पर गिरने वाली है। अब तक आप जानते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परम मित्र गौतम अडानी ट्रंप प्रशासन से लगातार बातचीत कर रहे थे। आप जानते हैं एक अमेरिकी अदालत ने उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। गौतम अडानी पोर्ट से पहले ही इस नरेंद्र मोदी अब समझ चुका है। आपने उसकी बॉडी लैंग्वेज देखी होगी। कल का उसका एक तकरीब थी जिससे वो खिताब कर रहा था कि मुझे कीमत चुकानी पड़ेगी और मैं उसके लिए तैयार हूँ। बॉडी लैंग्वेज सब कुछ बता देती है। आपने अभी सुना है, आप उसकी बॉडी लैंग्वेज से ख़ुद भी समझ गए होंगे कि एक हारा हुआ खिलाड़ी जब बोलता है तो ये उसके आखिरी अल्फाज हो सकते हैं। यानी अब भारत में रिजीम चेंज भी हो सकता है क्योंकि अपोजिशन तकड़ी हो गई है। जिन सहारों पर नरेंद्र मोदी सरकार खड़ी है वो जल्द ही टूट सकते हैं। और दूसरा, जो भारत की मईशत का जनाजा निकला हुआ है वो भी अब नरेंद्र मोदी को ज़्यादा देर कुर्सी पर टिकने नहीं देगी। इस्तीफा दे चुके हैं और अब ट्रंप के तेवर। ट्रंप इसलिए भी नाराज हैं क्योंकि भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि वो रूस से तेल लेते रहेगा। और ताजा मिसाल ये तस्वीरें जहां आप देख सकते हैं राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात कर रहे हैं। और खबर यह है कि व्लादिमीर पुतिन इस महीने के अंत में भारत आने वाले हैं। और जाहिर सी बात है, जैसे ही व्लादिमीर पुतिन भारत में कदम रखेंगे डोनाल्ड ट्रंप और भी ज्यादा नाराज हो जाएंगे। सबसे बड़ी बात, अगर भारत रूस से तेल ले रहा है तो ट्रंप को आंख दिखाने के लिए नहीं। खुद अमेरिका ने कहा था कि दुनिया में जो तेल का संकट चल रहा है, भारत रूस से तेल ले, मगर अब ट्रंप, उनका पूरा प्रशासन, लिंडसे ग्रेहाम जैसे उनके तमाम मंत्री, उनके तमाम सांसद, वो भारत पर हमलावर हो गए। बहरहाल, जैसे कि मैंने आपको बताया कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल जो हैं वो रूस में हैं और उन्होंने व्लादिमीर पुतिन को भारत आने का निमंत्रण दिया है। खबर क्या है आपके स्क्रीन पर। अजीत डोभाल ने 7 अगस्त 2025 को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मॉस्को में मुलाकात की। ये मीटिंग क्रेमलिन में हुई और इससे भारत रूस के स्ट्रैटेजिक रिश्तों को और मजबूत करने पर बात हुई, खासतौर पर डिफेंस, एनर्जी और सिक्योरिटी जैसे मुद्दे। ये मीटिंग ऐसे वक्त हुई है जब अमेरिका ने भारत पर रूस से तेल खरीदने को लेकर नए टैरिफ लगाए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स और वीडियो फुटेज से अब भारत की मिसाल आगे कुआं पीछे खाई वाली हो चुकी है कि अगर रूस की तरफ जाता है, इवन कि व्लादिमीर पुतिन अगर भारत का दौरा करता है तो डोनाल्ड ट्रंप मज़ीद नाराज़ हो जाएगा। और इस वक्त जितना भी मईशत का सारा दारोमदार है भारत का, वो अमेरिका के हाथ में है। और अभी तो सिर्फ अमेरिका सब कुछ कर रहा है जब उसने यूरोप को ऑर्डर दे दिया, क्योंकि आपने नेटो के जो सरबराह हैं उनका बयान भी सुना होगा, जो कि पूरी फोर्सेस को संभालते हैं। और ये कई ममालिक का, 32 के करीब ममालिक का एक ऑर्गेनाइजेशन है जो उनके फौजी मामला देखती है। तो फिर अगर वो सब भी ये करने लग गए तो फिर क्या होगा भारत का। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और नरेंद्र मोदी के इस बयान के मैं तैयार हूँ, एक हारे हुए शख्स का बयान है या फिर नरेंद्र मोदी अपना कोई कार्ड खेलता नजर आएगा, वो भी ज़रूर बताइए।